नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ है उसकी प्रश्नावली 6.2। और देखिए, इस प्रश्नावली 6.2 को शुरू करने से पहले कुछ एक दो प्रमेय हैं यहाँ पे जिनको हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे के सवाल क्या करेंगे समझ पाएंगे। देखिए कैसे। तो एक तो प्रमेय है हमारी 6.1, ये दरअसल थेल्स नाम के गणितज्ञ ने बनाई थी, तो इनको थेल्स की प्रमेय भी कहा जाता है। तो प्रमेय 6.1 में देखिए क्या कहा गया। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक। इसकी एक यहाँ पे ये है डी और ये हमारी बी सी, तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। तो इस ये प्रमेय 6.1 हमसे कहती है कि यदि डी ई समांतर हो बी सी के, तब क्या होगा, ये ए डी बटे डी बी और बराबर होता है ए ई बटे ई सी, ठीक है। यानी जब डी ई समांतर किसके हो, बी सी के, तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। तो ये है हमारी प्रमेय नंबर 6.1। अब देखिए प्रमेय नंबर 6.2 हमसे क्या कहती है। तो प्रमेय नंबर 6.2 में ये कहा जाता है कि यदि ए डी बटे डी बी बराबर हो ए ई बटे ई सी के, ठीक है, तब क्या होगा, डी ई हमारा समांतर होगा किसके, बी सी के। यानी ये दोनों ही प्रमेय एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। और यदि आप इन दोनों प्रमेयों को जान लोगे तो इस प्रश्नावली के सारे सवाल तुम्हारे लिए आसान लगेंगे, बिल्कुल सिंपल। एक बार दोबारा समझा दूं। देखिए प्रमेय 6.1 हमसे क्या बोलती है कि यदि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तब ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। और प्रमेय 6.2 क्या कहती है कि यदि ए डी बटे डी बी का मान बराबर हो ए ई बटे ई सी के, तो ये डी ई वाली रेखा किसके समांतर होगी, बी सी के समांतर होगी। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट का पहला देखिए, इसमें हमें इस तरीके से एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी। और इसमें देखिए क्या क्या चीज हमें बताई गई। हमें बताया गया है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, एक जानकारी बताई गई है। दूसरी, ए डी का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी का मान 3 सेंटीमीटर, ए ई का मान 1 सेंटीमीटर, और ई सी का मान क्या करा गया, हमसे पूछा गया। आइए देखिए, इससे पहले भी हमने तुरंत आपको प्रमेय सिखाई है भी हाल 6.1। तो देखिए अब हम लिखेंगे चूंकि डी ई का मान काय के समांतर है, बी सी के। दोबारा देख लीजिए यहाँ पे, ये डी ई काय के समांतर दे रखी है, बी सी के। तो लिखेंगे इसलिए प्रमेय 6.1 से, अभी हाल मैंने आपको सिखाई थी इससे पहले कि यदि डी ई समांतर हो किसके, बी सी के, तो प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्रमेय नंबर 6.1। अब देखिए जो जिसका मान है वो लगा दीजिए। ए डी की जगह कितना मान, 1.5, डी बी की जगह कितना मान, 3, बराबर ए ई की जगह 1 और ई सी की जगह ई सी, जो कि हमसे पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 1.5 के साथ गुणा में आ जाएगा ई सी, और 3 पहुंचेगा 1 के साथ गुणा में, तो 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ से, तो ई सी बराबर 3 और ये बटे में पहुंच जाएगा 1.5, तो 1.5 यानी 1.5 और ऊपर 3, तो 1.5 दूना कितना होता है, 3 होता है। तो सीधा सा आंसर आ गया, ई सी बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। और यही हो गया इस सवाल का हमारे आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें डी ई समांतर बताया गया है किसके, बी सी के, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, डी बी का मान कितना दिया गया, 7.2 सेंटीमीटर। तीसरा, ए ई का मान दिया गया 1.4 और ई सी का मान दिया गया 5.4, और हमसे ए डी का मान क्या करा गया, पूछा गया है। फिर से वही चीज देखिए दोबारा से। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। अब आपको यहाँ से प्रमेय पता होनी चाहिए 6.1। जब डी ई समांतर किसके होगी, बी सी के, तब लिखेंगे हम इसलिए प्रमेय 6.1 से। तो 6.1 प्रमेय में क्या बताया गया है कि यदि डी ई समांतर किसके हो, बी सी के, तब, तो तब क्या होता है, ए डी बटे डी बी बराबर होता है
AE/EC। ये आपको फिर में ध्यान रखनी पड़ेगी तो आपके समझ में आएगा। तो AD का मान तो हमसे पूछा गया है तो हमने AD की जगह AD लिख दिया, ठीक है। DB का मान तुम्हारे सामने कितना पता है, 7.2 सेंटीमीटर। अब देखिए AE का मान कितना है, 1.8 और EC का मान 5.4। अब देखिए सॉल्व करिए इसको यहाँ से, तो कैसे काटते हैं देखो, यहाँ डायरेक्ट समझ लोगे। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो यहाँ से कटेगा 1.8 यानी 1 और ये आ जाएगा 3, क्योंकि 3 से कट जाएगा 18 3 54 एक तरीके से। अगर पॉइंट से हटा वो समझ लोगे तुम तो यहाँ से बचेगा AD और यहाँ से बचेगा 7.2, इधर से बचा 1/3। अब देखिए AD का मान कैसे निकालेंगे, तो AD बराबर 7.2 पहुँचेगा 1 के साथ, तो 7.2/3, तो अब 7.2 में 3 से भाग लगाएंगे। आप देखो कैसे, तो 3 दूना 6, 1 बच गया 12 हो गए, और 3 चौके कितने होते हैं 12, तो हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, 3 से भाग दो 7.2 को, देखो 3 दूना 6, 1 बचेगा, इधर बन जाएंगे 0.12, तो कितने लग दोगे 3 चौके 12, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। और यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज PQR, यानी कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है, जिसकी भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, ठीक है। यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए ये बताना हो कि क्या EF समांतर है QR के, तो देखिए फर्स्ट सवाल में हमें दे रखा है कि PE का मान कितना 3.9, EQ का मान 3 सेंटीमीटर और PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर। आइए देखिए मैं समझाता हूँ सवाल क्या है। देखिए मान के चलिए हमारा कोई त्रिभुज है PQ और R, ठीक है। इस PQ की भुजा पर बिंदु स्थित है E और इस PR भुजा पर बिंदु स्थित कौन है F। तो देखिए इसने हमें मान दे रखे हैं, क्या क्या मान दे रखा है तो वो दिया है, लिख दिया हमने। हमें मालूम है PE का मान 3.9 सेंटीमीटर, ध्यान से सुन लेना। EQ का मान 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4। तो वो हमसे इस बात को ज्ञात करवा रहा है कि क्या EF समांतर है QR के। अब देखिए आपको फिर में ध्यान है, मैंने पढ़ाई अभी हाल, तो ये EF कब समांतर होगा QR के, फिर में 6.2 से आप सीखिए, जब PE/EQ बराबर हो जाएगा PF/FR। यदि ऐसा होगा तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, हमारी समांतर होंगी। समझ में आ गई। और अगर नहीं होगा तो समांतर नहीं होंगी, जैसा कि हम 6.2 में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं फिर में 6.2 का सहारा लेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो हमारी फिर में क्या कहती है हमसे, फिर में 6.2। तो देखिए इसलिए हम ज्ञात करेंगे क्या, कि यदि PE/EQ बराबर है PF/FR, ठीक है। तो अब पता है हम क्या करेंगे, इनमें मान लगाएंगे और अगर दोनों तरफ के मान बराबर आएंगे तो हम फिर में 6.2 से ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये EF जो है समांतर है किसके, QR के। और यदि ये दोनों मान बराबर नहीं आएंगे तो हम मना कर देंगे कि EF QR के समांतर नहीं है। तो देखिए लगाइए मान, PE की जगह 3.9, EQ की जगह 3, PF की जगह 3.6 और FR की जगह 2.4। अब देखिए तुम इनको कैसे सॉल्व करना पसंद करोगे, जैसा तुम्हारा मन करे। मान कर चलिए मैं इधर इनको 3 से काटता हूँ, कितने से, 3 से, तो यहाँ से कट जाएगा जी 3 से अगर तुम डिवाइड करते हो इसे, तो 3 एकम 3 और यहाँ से बचेगा 3 एकम 3.3, ठीक है। इसको मान लीजिए हम सीधे डायरेक्ट काटते हैं, मान के चलिए 12 के साथ यानी 1.2 के साथ, तो 1.2 दूना 2.4 और 1.2 3 36। अरे यार 12 का पढ़ा तो आता है ना, 1.2 समझ में नहीं आ रहा था, तो 12 दूना 24, 12 3 36। पॉइंट को आप समझोगे पॉइंट हमारा है ही नहीं, तो यहाँ से बचा 1.3/1 और इधर से बचे 3/2। तो इधर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो सीधा रह गया 1.3। इधर से 3/2 का मतलब, इसको तुम और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कितना बनेगा 1.5। अरे यार 3 को 2 से भाग दोगे तो 1.5 तो बचेगा। तो
अब आपको दिख रहा है क्या दोनों तरफ के मान बराबर आए? नहीं आए ना, तो हम लिखेंगे चूंकि LHS का मान बराबर नहीं आया किसके? RHS के। अगर ये दोनों मान बराबर आए होते तो मैं कहता कि भाई EF बराबर है, सॉरी EF समांतर है किसके? QR के। अब ये दोनों मान बराबर नहीं आए हैं तो हम लिख देंगे अतः EF तथा QR समांतर नहीं है। ठीक है, EF और QR क्या नहीं है? समांतर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो हम कहते कि EF और QR क्या है? समांतर है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और देखिए सेकंड पार्ट में हमसे फिर से वही चीज़ है, त्रिभुज हमारा वही है फिर से PQR, लेकिन अब की बार क्या करें इसमें देखो मान बदल दिए हैं। बस क्या मान कर दिया है? PE का मान कर दिया है 4 सेंटीमीटर, QE का मान 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान 8 सेंटीमीटर और RF का मान 9 सेंटीमीटर। और फिर से वही कह रहा है कि पता लगा के बताइए कि क्या EF और QR क्या है? आपस में समांतर हैं या नहीं है? तो देखिए फिर से वही चीज, तो हम लेकर चल रहे हैं PE बटे EQ और बराबर PF बटे FR, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखो सबके मान लगा दीजिए। PE की जगह कितना 4, EQ कहें या QE कहें, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि देखो EQ का मतलब भी होता है E से लेकर Q तक की दूरी और QE का मतलब होता है Q से लेकर E तक की दूरी। तो दूरी तो सेम है, चाहे यहाँ से नापे चाहे यहाँ से, इसलिए EQ भी बोल सकते हैं इसको, QR भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना है इसका मान 4.5। यहाँ से PF का मान कितना 8 और FR बोले या RF बोले, ठीक है, बात एक ही है। कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो हमने मान लगा दिया। तो देखो मैंने इसको इस तरीके से क्रॉस में काटा, देखो कैसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4.5 एकम 4.5, 4.5 दूना 9। बात तो समझ में आ रही है। तो यहाँ से बचेगा 1/1 और यहाँ से बचेगा 2/2। तो फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर से भी 1/1, इधर से भी 1/1। अब आप बताओ दोनों तरफ के मान हमारे बराबर आए हैं, इसका मतलब LHS का मान काय के बराबर हो गया? हमारे RHS के। तो हमारी प्रमेय नंबर 6.2 हमसे क्या कहती है कि यदि ये वाले अनुपात बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। इसलिए मैं लिखा, इसलिए प्रमेय 6.2 से क्या उसे दो गया कि जो EF है वो किसके समांतर है? QR के समांतर है। और यदि ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम मना कर देते कि EF QR के समांतर नहीं है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट। और देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या आ गया, इसमें थोड़ा सा ना इसमें चेंज करने का देखो इसने प्रयास करा है। त्रिभुज फिर से वही है PQR, फिर से वही कैसे करना है हमें, सॉरी पता लगा के बताना है कि क्या EF समांतर है किसके? QR के। देखिए अब की बार इसने मान कितने चालाकी से देखो बदलने का प्रयास किया, मैं समझाता हूँ। देखो PQ का मान दे रखा है 1.28, PQ यहाँ से यहाँ तक पूरा, ध्यान से देखना ये वाली चीज, PR यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा 2.56 और PE का मान ये वाला, PE का मान 0.18 और PF का मान 0.36। ठीक है, फिर से वही ज्ञात वही सेम चीज करनी। अब आपको पता है कि हमें अनुपात ये वाला सेट करना है कि PE बटे EQ और PF बटे FR। अब आप ध्यान से देखोगे तो ना तो हमारे पास EQ का मान है ना FR का मान है। तो पहले हमें ये दोनों के मान क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। देखिए कैसे, तो अब चित्र से आप ध्यान से देखना आकृति में क्या हो रहा है। यहाँ से आकृति है, चित्र कहना एक ही बात है। देखियो ये PE और प्लस EQ, चित्र में देखोगे समझ में आएगा। PE प्लस EQ काय के बराबर होगा? PQ के बराबर होगा। अरे भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो ये PQ के बराबर नहीं आएगा, वही तो मैं देखो लिखा है यहाँ, PE प्लस EQ काय के बराबर? PQ के। तुम कहोगे ये क्यों कर रहे हो? अरे भाई EQ निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मान लगाइए PE कितना 0.18, EQ हमें निकालना है, PQ की जगह 1.28। अब देखिए यहाँ से EQ ऐसा ही 1.28 ऐसे ही, ये वाला मान हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 0.18। तो 1.28 में से 0.18 जब तुम घटाओगे तो बचेगा 1.1, EQ का मान आ गया। उसी प्रकार से देखो पुनः देखें PF प्लस FR काय के बराबर होगा? PR के। चित्र में देखोगे बात समझ में आएगी। ये वाला PE प्लस FR काय के बराबर है? PR के। ठीक है, तो हमने मान लगा दिया PF की जगह कितना 0.36 जैसा कि हमें दे रखा है। ये हमें निकालना है FR, इसका मान 2.56 है।
तो एफ आर बराबर 2.56, ये पहुंचेगा माइनस में 0.36, दोनों में से घटाओगे तो ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। अभी हमने मान निकाल दिया। अब अपनी वही पुरानी बात पे आ जाओ भाई, ये चीज कब प्रूफ होगी? तो जब ये वाला मान और बटे ये वाला मान बराबर ये बटे ये क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, जैसा कि हम 6.2 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए लगाइए, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, ठीक, बराबर पी एफ बटे एफ आर, सबके मान लगाओ। पीई की जगह देखो ये वाला मान हमें पहले से पता था, और ई क्यू की जगह अभी हाल तुम्हारे सामने ये मान निकाला, सबके मान लगा दिए। पी एफ की जगह ये वाला मान और एफ आर की जगह ये वाला मान, लग गया मान। अब देखो कैसे कटेगा, ये है 0.18, ठीक है, ये है 0.36, इधर है 1.1, इधर है 2.2। तो देखिए डायरेक्ट आमने सामने तो कैसे काटूंगा, 18 का पढ़ा तो याद है ना, 18 कम 18, 18 दूनी 36, ऐसे ही 11 कम 11, 11 दूनी 22, सिंपल सा बचेगा। तो यहाँ से बचेगा 1.1, इधर से बचेगा 2.2। अरे भाई अगर पॉइंट में समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट काट लो ना। तो देखो कितना बचेगा, यहाँ से 1.1, यहाँ से बचा 2.2, तो ये तो 1.1 ऐसे ही 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इधर से भी 1/1 बचा। दोनों तरफ के मान क्या है तुम्हारे, बराबर। तो बराबर आने का मतलब है चूंकि LHS का मान काय के बराबर है, RHS के, तो हम इसलिए कह सकते हैं प्रमेय नंबर 6.2 से कि भाई ये EF का मान किसके समांतर होगा, QR के समांतर होगा। अगर ये दोनों तरफ की वैल्यू बराबर नहीं आती तो हम मने कर देते कि भाई EF का मान समांतर नहीं होगा किसके, QR के। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से हमसे दिया गया है। दरअसल मैं आपको सवाल शुरू करने से पहले बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना, और इस सवाल का पेपर में आने का चांस भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से एक चित्र बना के दिया हुआ है, ठीक है, ABC और यहाँ पे D है, ये M है, ये L है और ये N है। अब देखिए हमें दे क्या रखा है, तो हमें देखिए इसने दो बातें दे रखी हैं। क्या दे रखा है कि LM समांतर है किसके, CB के, एक तो ये चीज दे रखी है। दूसरा LN यानी ये वाली लाइन किसके समांतर है, CD के। तो ये दो चीज आपको दे रखी है, ठीक है। और सिद्ध क्या करवा रहा है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये हमसे सिद्ध करवा दो। देखो हमने कैसे शुरू करा है, तो जो चीज दे रखी है पहले उसको देखो, हमें क्या दे रखा है, LM और CB क्या है, समांतर। देखो हमने यहाँ से लिखा कि चूंकि LM समांतर है किसके, हमारे CB के। अब आप थोड़ा सा गौर देकर देखेंगे, फिर मैं हमारी 6.1 हमसे क्या कहती है कि यदि इस तरीके से कोई दो रेखाएं समांतर हों तो देखो फिर मैं इसी तरह से बढ़ती थी हमारी, तो क्या हो जाएगा, इसलिए AL बटे LC बराबर हो जाएगा AM बटे MB। अब हो सकता है चित्र आपको यहाँ उल्टा दिख रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। मान कर चलिए मैं इस बोर्ड को ऐसे करके सीधा कर दूं, यूं करके, तो जे ए ऊपर नहीं पहुंचेगा, तो आपके समझ में आ जाएगा क्या कि AL बटे LC बराबर AM बटे MB। एक मिनट रुको, देखो मैं भी आपको बुक में देख कर समझाता हूँ, ध्यान से देखो। चित्र देखो हमारी बुक में ये दिया गया हमें, देखो दिख रहा है ये। अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे करके, अब आपके समझ में आ गया होगा ये वाली वजह समांतर इसके, तो क्या होगा, AL बटे LC बराबर AM बटे MB। बात समझ आ गई। तो यहाँ से ये स्थिति समझ में आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई LM समांतर है किसके, CB के ऊपर में 6.1 की कहती है। देखो दोबारा समझ लो, तो यहाँ से देखें पॉइंट, AL बटे LC बराबर AM बटे MB। अब हमने क्या करा, इसको देखो हमने पलट दिया। अब आप कहोगे सर पलट क्यों दिया आपने, है ना, इस बात का भी जवाब होना चाहिए भाई। तो हमने देखो पलट कर क्या कर दिया कि LC बटे AL और यहाँ से MB बटे AM। अब देखिए हमें देखो यहाँ पे देखना है, हमें AM चाहिए, यानी AM हमें चेंज नहीं करना है। तो जो चीज़ चेंज नहीं करनी है उसको बटे में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसे ऊपर रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा एक जोड़ने के बाद। दरअसल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस सवाल में आपको कुछ स्टेप ध्यान भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या लिखा कि दोनों ओर क्या करने पर, एक जोड़ने पर। तो देखिए इधर भी हमने एक जोड़ दिया, इधर भी हमने एक जोड़ दिया, और दोनों के बटे में, एक के बटे में हमने एक मान लिया, एक जोड़ने को कहा गया है, तो +1 बटे में हमने एक लगा दिया, +1 बटे में एक। अब क्या होगा, यहाँ से देखो इनका एलसीएम आ गया, तो AL का और एक का एलसीएम क्या आएगा, AL क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं, एक की गुणा पहुंचेगी LC में तो LC, AL किस पहुंचेगा एक में तो +AL। उसी प्रकार देखो यहाँ AM कॉमन, तो यह बनेगा MB + AM। अब आप चित्र में देखा ध्यान से, LC और AL दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये दिख रहा है LC और +AL, यानी ये दोनों जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर बैठेंगे, AC के बराबर, AC बटे AL। ऐसे देखो यहाँ
एम बी यानी ये वाला प्लस ए एम काय के बराबर बैठेगा ए बी के, तो यहाँ से हो गया ए बी बटे ए एम। अब आप यहाँ देखें, हमें तो ये लाना है ना, इसमें हमसे ए एम बटे ए बी मांगा गया, तो हमने इसको फिर से पलट दिया, तो क्या कर दिया ए एल बटे ए सी बराबर ए एम बटे ए बी। देखिए हमें देखो लाना ये है, तो हमारे टारगेट में तो ये चीज़ है कि भाई ये कैसे आएगा हमारा, तो देखो हमने यहाँ से आधा मान अपना हासिल कर लिया ए एम बटे ए बी। ठीक है, अब अगले वाले को देखें, अगले वाले में क्या दे रखा है कि एल एन काय के समांतर है सी डी के। देखो ये एल एन काय के समांतर सी डी, अब देखें एल एन कहाँ, देखो ये रहा एल एन समांतर सी डी, तो फिर से क्या बनेगा, तो बनेगा ए एल बटे एल सी और ए एन बटे एन डी। देखो आप पॉइंट देखो कि कहाँ पे कौन कौन सी समांतर है, एल एन समांतर है सी डी, तो देखो वहीं से लेना शुरू करो, तो ए एल बटे एल सी और ए एन बटे एन डी, ये कहाँ से आ रहा है, प्रमेय नंबर 6.1 से, जो मैंने अभी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। तो यहाँ तक सही है। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए फिर से इसको पलट दिया, तो एल सी बटे ए एल और यहाँ से ए एन बटे एन डी बटे ए एन, फिर हमने दोनों और क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा एल सी बटे ए एल प्लस 1/1 और एन डी बटे ए एन प्लस 1/1। फिर से यहाँ से कॉमन लेंगे ए एल, तो यहाँ आ जाएगा एल सी प्लस ए एल, यहाँ से कॉमन लोगे ए एन, तो क्या हो जाएगा एन डी प्लस ए एन, त्रिची गुणा कर रहे हैं। फिर से देखेंगे एल सी प्लस ए एल, चित्र में देखो समझ में आएगा, एल सी प्लस ए एल दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, ए सी के बराबर हो जाएंगे, तो ए सी बटे ए एल। ऐसे देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन दोनों काय के बराबर हो जाएंगे, ए डी के बराबर, तो ए डी बटे ए एन। अब फिर से देखो हमें लाना तो ये था ना, तो हमें ए एन बटे ए डी चाहिए, तो हमने इसको फिर से पलट दिया, तो ए एल बटे ए सी और ए एन बटे ए डी। ध्यान से देख लो, बिल्कुल ये चीज लानी है हमें। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखें, देखिए ये जो ए एल बटे ए सी है, यहाँ पे भी ए एल बटे ए सी है, इसका मतलब पता है क्या करना है हमें करना सिर्फ इतना सा मान है कि ये जो ए एल बटे ए सी का मान है ना समीकरण 1 में, समीकरण 2 में लगा देना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट देखो कैसे लिख दूंगा, यहाँ से इतनी बात मैं लिखना चाहूँ तो एक सिंपल सी लाइन लिख दो कि समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ के बाद लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो बेटा क्या होगा, देखो यहाँ से ये वाला ए एल बटे ए सी का मान ना यहाँ पर ले जाके यहाँ लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा हमारा ए एन बटे ए डी। और आप ध्यान से देखोगे तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, मानी यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को आप कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों तक अवश्य शेयर कर दिया करें, है ना। तो थोड़ा सा अगर वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करें, एक कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, और यदि मेहनत हमारी अच्छी लगती है तो चैनल क्या कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और थोड़ा बहुत एक दो हमारी भी हेल्प हो सके तो जिससे कि थोड़ी वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करें। ठीक है, 10th क्लास वाले बच्चों को यदि आप ऐसा करते हैं तो थोड़ी हमारी हिम्मत बनी रहती है। बाकी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और इससे आगे के टॉपिक जो हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।